हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो स्वागत है आपका तृप्ति की दुनिया में। और अभी बज रहे हैं 8 और शुभ का लंच मैं रेडी कर ली हूँ। और अभी लड्डू गोपाल भी जग गए, इनको बस भोग लगाना बाकी है। और यहाँ पर शुभ कर रहा है पढ़ाई। शुभू से हेलो। हेलो। यहाँ ये स्कूल के लिए रेडी हो गया है और इसका है आज एग्ज़ाम, एफ टेस्ट है, तो वो उसको थोड़ी सी रिवीजन कर रहा है। और यहाँ अभी सारा बिस्तर वैसे ही पड़ा है, तो वो जब मैं इसको छोड़ के आऊँगी उसके बाद से ही फिर मैं सब कुछ ठीक करूँगी। और प्रिया तो अब आ नहीं रही है, तो सारा काम मुझे ही करना है। तो कोई नहीं, अभी चाय नहीं पिया। मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वो चाय वैसे ही बनी रह जाएगी। तो इसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद सबसे पहले चाय बना के पीऊँगी और उसके बाद से सारा काम करूँगी। घर भी बहुत गंदा हो गया है, तो कल तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, मेरा मन नहीं किया लगाने का, लेकिन आज तो लगाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा मतलब थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं, सुबह स्कूल चला जाता है ना, तो उसके बाद से फिर ज़्यादा काम नहीं रहता है। और तो चलती हूँ, बस इसका टाइम हो रहा है, 10 मिनट और हैं। तो इसका लंच वंच सब मैंने पैक कर रखा है। और इसके लंच में आज मैंने बनाई है पूड़ी बनाई है। बोला था कि मेरे को पूड़ी चाहिए, तो पूड़ी बनाई है। और आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है। फ्रूट्स में एप्पल दे दिया है इसको। तो बस इसका सब कुछ हो गया है, इसका बैग भी अरेंज हो गया है। बस अब चलती हूँ, इसको छोड़ के आऊँगी और उसके बाद से फिर आपसे आगे मिलूँगी। तब तक बने रहिए आप, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो है फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी सबको छोड़कर आई हूँ और चलती हूँ सबसे पहले अपने लिए चाय बनाने। क्योंकि चाय के बिना कोई सुबह होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ ज़रूरी होता है पहले वो कर लेती हूँ। तो पहले शुभ को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना, और उसके बाद क्योंकि वो खुद से रेडी नहीं होता, उसे रेडी करना ही पड़ता है। तो बस वो गया स्कूल। अब मैं चलती हूँ, सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद से फिर आगे का सारा काम करूँगी मैं। और वेदर, आज का वेदर ऐसा है ना कि धूप भी बहुत तेज निकली है। घर के अंदर ठंडी लग रही है और बाहर निकलने पे उतनी ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन यही ठंडी सबको लगती हुई है। कहते हैं ना, आती और जाती दोनों ठंडी से बच के रहना चाहिए भाई। चलिए मैं अपना चाय बना लूं और उसके बाद से फिर लगती हूँ घर के कामों में, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। चाय पी लूंगी, उसके बाद से डस्टिंग पहले स्टार्ट करूंगी। बर्तन तो नहीं जूटेंगे, क्योंकि बर्तन तो मैंने रात में ही सारा बर्तन क्लीन कर लिया था और किचन अच्छे से साफ कर लिया था। अभी जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ है वो तो मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये साफ कर लूँगी। और आज डस्टिंग अच्छे से करनी है और उसके बाद से फिर मुझे कुछ कपड़े वपड़े भी धुलने हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा। तो अभी प्रिया नहीं आ रही है, तो मैं हाथ से तो पोछा नहीं लगा पाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैं अभी निकालूंगी वाइपर वाला पोछा, क्योंकि प्रिया उससे नहीं लगाती थी, उसको हाथ से लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने उठा के रख दिया था फिर वो पोछा। तो अब चलती हूँ, जब तक कोई अब नई हाउस हेल्पर नहीं आती है तब तक उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने उसको बोल दिया है, ऐसे तो तुरंत मिल जाएंगे हाउस हेल्पर, लेकिन क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोच समझ के रखना चाहिए। जल्दबाजी में किसी को भी नहीं रख लेना चाहिए। तो बस वही है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। और उसके बाद अगर जब मुझे लगेगा कि हाँ कोई अच्छी सी हाउस हेल्पर मिल जाएगी, तो फिर मैं उसको रख लूँगी। तो बस यही है। और कभी कभी ना खुद से भी काम करना चाहिए, अच्छा लगता है। बस चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। ये फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे घर के पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने एक एक करके सारा फ़ैन क्लीन किया बहुत अच्छे से। और ये काफ़ी गंदे हो गए थे। मैं रोज़ सोचती थी कि आज करूँगी, लेकिन ये फिर वैसे ही रह जाता था। लेकिन आज क्या था कि आज जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मुझे देख के बहुत गंदा लगा, इसलिए मैं सारे फ़ैन को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हो आप, मैंने झाड़ू पोछा सब लगा लिया, सारा रूम एकदम क्लीन कर लिया है।
और इधर किचन भी मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। किचन में भी कुछ नहीं है, बर्तन वर्तन कुछ नहीं है, सब कुछ साफ कर लिया है। और झाड़ू पोछा ऐसे बिल्कुल लगातार लगाया है। ये ठंड तो गायब ही हो गई झाड़ू पोछा लगाने में, तो बस अभी चल रही हूँ। अब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, मेरा काम सारा काम खत्म। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो 11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। अब चलती हूँ मैं नहाने, और नहा के फटाफट मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद से फिर कुछ खाऊंगी पीऊँगी। अभी चाय पीने का मन हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, नहाने के बाद ही चाय बनाऊँगी और उसके बाद से पीऊँगी। तो चलिए, अब कोई काम ऐसा है नहीं, तो बस नहाना है, नहा के बस पूजा करना है। तो अभी चलते हैं नहाने और उसके बाद करूँगी पूजा, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। तो है फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं ना 4 बजे थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और मतलब उतने में ही नींद आ गई मुझे। तो फिर अभी जस्ट 5 बजे जगी हूँ, वो भी फ्रेंड का फ़ोन आया तब जगी हूँ। तो देख रही हूँ तो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो बस अभी जगी हूँ, और मेरे साथ साथ ना शुभ भी सो गया था, तो उसको भी जस्ट जगाया है मैंने अभी। और अब चल रही हूँ, किचन में आ गई हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे चाय अपने लिए रख दिया है और दूध रख दिया गर्म होने के लिए। तो शुभ को दूध दूँगी पीने के लिए, और तब तक जब तक मेरी चाय पक रही है, मैं भूल ही गई थी कि मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो दिन के खाने का बर्तन था, वो भी अभी मैंने धुला नहीं था। मैंने सोचा था मैं शाम को धुल लूँगी, और मैं बिल्कुल भूल गई थी। और आप देखिए पूरा सिंक भरा पड़ा है। तो बस अब चल रही हूँ, जब तक चाय पकेगी तब तक मैं फटाफट बर्तन धुल लूँगी, और उसके बाद से बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। उसके बाद शुभ को पढ़ाऊँगी, कल उसका एग्ज़ाम है। और बस उसके बाद से फिर आपसे मिलती हूँ, पहले बर्तन धुल लेती हूँ। तो हे गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन जूठे थे, पूरा का पूरा सिंक भरा पड़ा हुआ था। क्योंकि मैंने ना सुबह नाश्ते का भी बर्तन छोड़ दिया था, नहीं धुला था। मैंने सोचा था कि मैं एक ही बार धुलूंगी, और लंच करने के बाद ना मैं बिल्कुल भी मतलब फिर मैंने ये सोचा कि मैं शाम को धुलूंगी। और फिर जब शाम को आके देखी तो बहुत ज़्यादा बर्तन था। फिर मैंने फटाफट सारे बर्तन को अच्छे से धुले। और यहाँ पे मैंने चाय भी रखा था, तो मेरा ध्यान बार बार चाय पे भी जा रहा था। तो मैं फिर मैंने देखा तो चाय बहुत ज़्यादा उबल गई थी, तो फिर मैंने गैस को बंद कर दिया, और दूध भी रखा था, दूध को भी बंद कर दिया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं रख देती हूँ और सोचती हूँ कि बस अभी थोड़ी देर में मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, तब तक चाय भी पक जाएगी, लेकिन तब तक चाय जल जाती है। तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया था, और फिर से अपना बर्तन धुला पूरा। उसके बाद से सारा सिंक विंक किचन उचन जो भी था अच्छे से साफ़ किया, और उसके बाद से फिर अपना चाय गर्म करके और फिर चाय पी, है ना। ऐसे जल्दी जल्दी बर्तन धुलते जाओ, जब जूठा हो ना तब सही रहता है। और एक ही बार बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है धुलने के लिए। तो वही गलती मैंने की, मैंने सुबह नाश्ते का बर्तन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इतना सारा बर्तन हो गया था। तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए सारा बर्तन मेरा साफ़ कर लिया, और इसी बहाने सारा किचन उचन सब कुछ साफ़ कर दिया। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद से फिर जब सारा काम हो जाता है ना, तो फिर आराम से मैं चाय लेकर बैठ गई थी। क्योंकि मैंने सोचा कि चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर टाइम लग जाएगा। फिर शुभ को पढ़ाना भी था मुझे, उसका टेस्ट था। तो अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, और उसके बाद से बस ये दूध का भगोना मुझे सबसे गंदा लगता है धुलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल सा हो जाता है, मलाई लगी रहती है। तो सबसे गंदा यही मुझे बर्तन, मतलब सारे बर्तन में धुल लेती हूँ, मुझे बस यही बर्तन धुलने का मन नहीं करता है, दूध का बर्तन। लेकिन धुलना तो है ही, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धुल लिया। और सिंक को भी तुरंत, मैं बर्तन धुलने के बाद तुरंत ही सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। क्योंकि अगर छोड़ दो ना तो फिर वो ऑयली बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं जितनी बार बर्तन धुलती हूँ उतनी बार मैं सिंक भी क्लीन कर देती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी सारे बर्तन धुल लिए हैं, सिंक भी क्लीन कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ। मेरी चाय पहले ही पक गई थी जब मैं बर्तन धुल रही थी तभी, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। तो बस अभी चलती हूँ, अभी अपनी चाय लेती हूँ। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, बॉयल हो रहा है, लेकिन वो बॉयल होते होते ही बिल्कुल जल गया, पता ही नहीं चला। तो बस चाय मेरी गर्म हो गई है, दूध भी गर्म कर लिया मैंने, तो अभी थोड़ा सा रखा है उसको, तो वो ठंडा हो जाएगा तब शुभ पिएगा। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ शुभ को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद से देखती हूँ क्या खाना बनने को है, तो उसके हिसाब से फिर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो ये फ्रेंड्स, अभी 7:30 हो रहा है, और मैंने आज सबको खाना था दाल राइस
और घी डाल के। आज उसको प्लेन बिल्कुल सिंपल खाना खाने का मन कर रहा था, तो आज मैंने बस यहाँ पे दाल बना लिया है। और दाल बनाने के बाद मैं चली गई थी, शुभ को बैठ के पढ़ा रही थी। और अभी भी वो पढ़ रहा है क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी एक्चुअली वो पढ़ना नहीं चाहता है, बोलता है सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो मैं उसको बस वही हिंदी पढ़ा रही थी बैठ के, उसके साथ बैठ जाती हूँ तो थोड़ा वो पढ़ता है। तो बस हिंदी मैंने उसको दे दिया, क्वेश्चन लिख के दे दिया है, वो आंसर सारे इसके लिख रहा है। उसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगी। और मैंने कहा जब तक वो पढ़ रहा है तब तक मैं आके राइस चढ़ा दूँ पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्लेन दाल बनाई है और इसमें वो घी डाल के खाएगा। आज उसका यही खाने का मन है। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना हो गया, मेरा किचन का सारा काम भी हो गया है। और अभी सब खाना हो गया बेटा। हाँ चलो फिर बर्तन रखो यहाँ पे, बंद करो टीवी और रिवाइज करो। देखो मुझे लगा कि अभी इसका खाना नहीं खत्म हुआ है और इसका खाना खत्म हो गया है, लेकिन बर्तन पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे किचन सारा साफ कर लिया। बर्तन को इस बास्केट में धुल के डाला है कि जब ये थोड़ा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद स्टैंड में लगा दूंगी मैं। और दूध अभी बहुत गर्म है तो ऐसे ही गैस पे छोड़ दूंगी, उसके बाद से फिर मैं जब ठंडा हो जाएगा तो रखूंगी। और फ्रेंड्स, सूप के लिए मैंने दूध बनाया है। तो यही होता है, एक बार दूध को गर्म करो फिर ठंडा करो। और मलाई तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी मलाई आएगी ना तो वो दूध पीना छोड़ देता है फिर। तो बस इसको पहले ठंडा करूंगी और उसके बाद इसकी मलाई हटाऊंगी, उसके बाद दूंगी। तो फिर लड्डू गोपाल को पिलाएगा और फिर खुद पिएगा। तो किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा काम खत्म हो गया। तो अब चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो मोस्टली हम लोग आज तो थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो हम लोगों का डिनर तो 8:30 बजे तक हो ही जाता है। तो चलिए, क्योंकि आज शुभ को पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए डिनर भी लेट हुआ। डिनर तो मैंने बना ही दिया था, लेकिन खाने में लेट हो गया है। तो चलते हैं। अब शुभ ने भी खाना खा लिया है, तो थोड़ा सा एक बार और उसको रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद से फिर हम सोने चले जाएंगे। तो चलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और जो नए लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।